गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। चलिए बहुत तेजी से हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं बायोकेम चैनल पर। क्यों? आप भी पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आइए कम टू द मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन जिसे कहते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है? विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। मान लीजिए ये कोई बीकर है और इस बीकर में आपने कोई विलयन भर रखा है। क्या भरा है इससे नहीं मतलब, आपने कोई विलयन इसमें भर रखा है। तो कह रहा है आपकी परिभाषा, विलयन के किसी घटक के मोल की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं कि अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। अर्थात अगर ये किसी पदार्थ का विलयन है तो इसमें दो चीज है, एक तो विलेय है प्लस दूसरा क्या है, विलायक है। आई मीन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से लिखते हैं और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को कैपिटल N से लिखते हैं। तो ये हो गए दोनों घटक के मोलों की संख्या विलयन में है और किसी एक घटक मतलब विलेय निकालें या विलायक निकालें, किसी एक को निकालें, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे n/n ये है, तो अगर विलेय का निकाल रहे हैं तो स्मॉल n/n प्लस कैपिटल N, तो ये विलेय का मोल प्रभाज होगा। अगर विलायक का निकालेंगे तो कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N होगा, तो ये किसका हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज होगा। तो इसके आधार पर इस परिभाषा को जरा समझने की कोशिश करिए। विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो, विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों, मतलब विलेय और विलायक ही तो कुल घटक होगा। ये देखिए विलेय और विलायक घटक, और ये देखिए विलेय और विलायक घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को देखिए अनुपात के रूप में लिखा है, क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। अब आइए, ये आपका हो गया परिभाषा। अगर आपसे कहें विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के, यही चीज यहां भी लिखेंगे क्योंकि दोनों का अनुपात होगा ना, विलेय के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या प्लस क्या होगा, विलायक के विलायक के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या, इसको ब्रैकेट ना बंद करिए, ठीक रहेगा, ऐसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा। देखिए विलेय के मोलों की संख्या को हम लिखते हैं, विलेय की मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, विलेय के स्मॉल n और विलायक के मोल को कैपिटल N और विलेय के मोल को स्मॉल n, ये चीज हो गई।
तो ये हो जाएगा स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये तो हो गई मोलों की संख्या। अगर मोलों की संख्या नहीं दी है तब क्या होगा? अगर मोलों की संख्या नहीं दी है तो स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m, मतलब विलेय का भार। ये क्या कहलाता है? जो स्मॉल w होगा, स्मॉल w क्या होगा? विलेय का भार, विलेय का भार। स्मॉल w जो होगा विलेय का भार होगा, और स्मॉल m जो होगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार होगा। और तो ये हो जाएगा। और कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल N बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल M। और कैपिटल W क्या हो जाएगा? विलायक का भार, विलायक का भार। और कैपिटल M क्या हो जाएगा? विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। ठीक, तो ये हो गया। अगर हमको विलेय के मोलों की संख्या नहीं दी गई है तो क्या हो जाएगा? हम यहां लिख सकते हैं स्मॉल n अपान, यहीं पे लिख दें, इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अगर दिक्कत हो रही तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। स्मॉल w बराबर हो जाएगा विलेय, विलेय का भार, विलेय का भार। अब यहां इसको अच्छे से लिख दें। स्मॉल n बराबर क्या होगा? स्मॉल n बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपान स्मॉल m, और स्मॉल n की जगह फिर वही लिखिए स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये हो जाएगा। अगर मोलों की संख्या नहीं दी है तो हम W बाई M का सूत्र लगाएंगे। अगर आपसे कहें विलायक का, विलायक का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? अब यहां विलायक का मोल प्रभाज ऊपर, विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रखिए। विलायक, विलायक के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा? विलेय के, ये चीज रहेगा, विलेय के मोलों की संख्या प्लस क्या हो जाएगा? अब ये आएगा विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। और ये हो जाएगा कैपिटल N अपान कैपिटल स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हो जाएगा। अगर इसको हम W के फॉर्म में लाएंगे, अगर मोलों की संख्या नहीं दी है तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? आप जानते हैं स्मॉल कैपिटल N बराबर क्या होता है? कैपिटल N। ये हो गया तो कैपिटल N बराबर कैपिटल W अपान कैपिटल M होगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल W बाई कैपिटल M और स्मॉल w अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल M। ये किसके लिए हो जाएगा? ये विलायक के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? विलायक के मूल प्रभाज के लिए हो जाएगा, अगर भार नहीं दिया है तो। अब हम कुछ न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं। न्यूमेरिकल लिखता हूं, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर न्यूमेरिकल मैं लिखता हूं, फिर उसको हल करके बताता हूं। ओके।
तो बच्चों देखिए ये न्यूमेरिकल हमने लिख दिया। अब देखिए क्या है दिया गया है, 450 ग्राम जल में एसीटोन, ये एसीटोन का सूत्र है, के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो 450 ग्राम जल में एसीटोन, देखिए ये आप बीकर लिए हैं और इसमें जल कितना है, 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम, मतलब एसीटोन आकर घुल रहा है। क्या घुल रहा है, एसीटोन। जो एसीटोन है आकर के घुल रहा है, अर्थात एसीटोन यहां पर विलेय होगा। क्या होगा, विलेय होगा। और जो जल यहां पर है वाटर, ये क्या है, विलायक होगा। ठीक, अब हमें जल तथा एसीटोन दोनों का निकालना है, तो हम क्या करें, जल का एसीटोन पहले निकालें। इसको विलायक यहां लिखें, जगह कम है। जल का एसीटोन, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, तो जल यहां पर विलायक है, तो कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये है सूत्र। अगर मोलों की संख्या दी है तो, लेकिन यहां मोलों की संख्या तो दी नहीं है, तो क्या करेंगे, ये बदल लेंगे। कैपिटल एन बराबर क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम हो जाएगा। क्यों, कैपिटल एन बराबर ये हो जाएगा, तो कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम अपान ये स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम। तो ये हो जाएगा स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम, ये हो जाएगा। ठीक, तो भार कितना दिया है, देखिए यहां से जल का भार कितना दिया है, 450 ग्राम भार दिया है, 450 ग्राम बटे जल का भार कितना होता है, 18। क्यों, H का आप H2 है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जल का भार कितना हो गया, 18 अपान स्मॉल एन है, तो एसीटोन का भार कितना दिया, 5.8 दिया है एसीटोन अपान। अब एसीटोन का भार देखिए, एसीटोन का सूत्र देखिए, CH3COCH3। देखिए 12 इस कार्बन का, 12 इसका, 12 इसका, तो 12 यहाँ कितना हो गया, 36। 3 इस हाइड्रोजन का, 3 कितना हो गया, 3 3 6, और इसका 16 हो गया ऑक्सीजन का, 6 3 का 18, 3 और 1 4 कितना हो गया, 5। एसीटोन का भार जो बेटा आया 58 है, कितना आया, 58। ओके, 58 प्लस कैपिटल एन की बात है तो यही रहेगा, 450 बटे 18। अब देखिए इसको 18 दूना 36, 18 ते 54 हो जाएगा, तो 18 दूना 36 और 36 ये 4 45 बचेगा, और 18 25 आ जाएगा। तो ये कितना बचा, 18 दूना 36, 4 45, 450 बचा, और 18 दूना 36 और ये 18 पंचे 90, 18 दूना 36 तो 4 और 5 90, 18 पंचे 90, ये 25, और ये हो जाएगा 0.1, कितना हो जाएगा 0.1 प्लस, और ये कितना 18 दूना 36 और बचेगा 9 और 0 90 हो गया, 18 पंचे 90, ये हो जाएगा 25 बटे 25.2
1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगा नहीं, तो यहां दशमलव बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। और जब ये 250 हो जाएगा तो ये कितना जाएगा, 0.996 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 0.996 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसका, जल का मोल प्रभाज 0.996। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 9.96 इंटू 10⁻⁻1, मतलब एक अंक के इधर तक ले सकते हैं। तो ये किसका हो गया, जल का मोल प्रभाज। अब देखिए जल का हो गया, अब एसीटोन का मोल प्रभाज। तो एसीटोन का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज तो स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो मोलों की संख्या दी नहीं है, ये बदल जाएगा स्मॉल n अपान स्मॉल n, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल m अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो यहां पर देखिए स्मॉल n की वैल्यू देखिए यहां मैं रख चुका हूं, ये देखिए 5 इसका भार दिया है एसीटोन का 5.8 अपान 5.8 कितना हो जाएगा, 5.8 अपान 58, फिर यही होगा 5.8 अपान 58 प्लस क्या हो जाएगा 450/18, ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.1 प्लस कितना 25, ये हो जाएगा 25। ठीक, ये कट के 1 आ जाएगा, ये भी कट के 25 आ जाएगी, ये कट के क्या हो 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 पान 25.1, ये बराबर, ये हट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा लगभग पॉइंट जाएगा नहीं, पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000। तो ये 23 जाएगा 98, और अप्रॉक्सीमेट इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 अंक अगर इधर बढ़ा दें तो 3.98 इंटू 10⁻⁻3, एक आंसर ये आ गया। ठीक है, एक आंसर ये आ जाएगा कि एसीटोन का मोल प्रभाज ये हो जाएगा 3.98 इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगा, और जल का मोल प्रभाज 0.996 हो जाएगा, जिसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं 9.96 इंटू 10⁻⁻1। देखिए मोल प्रभाज की कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, कोई यूनिट नहीं लिखते हैं, ना विलेय की ना तो विलायक की। तो इस प्रकार बच्चों मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते, बहुत ही आसान होते और आ जाया करते हैं। तो इस प्रकार आप मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल हल करेंगे। कोई समस्या होती तो हमसे बात करिएगा, पूछिएगा, कमेंट करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, विदा लेते हैं। बहुत समय हो चुका है आपकी सेवा में, और अब आप मेरा भी कुछ काम करिए, दैट मीन्स आप मेहनत करें। मेहनत से बढ़कर बच्चों कुछ नहीं होता है बस। ओके, थैंक यू।